हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ फ्रेशर्स। तो दोस्तों, ये वीडियो भी हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे फीडबैक के बारे में। ठीक है, फीडबैक किसे कहते हैं और यहाँ हम फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इस बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि फीडबैक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है जिसमें एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर अपना कोई भी मैसेज या फीडबैक, थॉट हो सकता है या कोई ओपिनियन भी, कोई आइडिया भी मीडियम के थ्रू जब रिसीवर तक पहुंचता है तो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, उसे समझता है और वह उस पर अपना कोई रिस्पॉन्स या रिएक्शन देता है, यानी कुछ कहता है, यानी वह मैसेज उस थॉट के बारे में कुछ कहता है। तो इसी को हम कम्युनिकेशन में फीडबैक कहते हैं। आगे हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द मैसेज सेंड बाय अ रिसीवर बैक टू द सोर्स इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट इन टू वे कम्युनिकेशन। इट मेक्स कम्युनिकेशन meaningful. It is the end result of an ideas and makes communication a continuous process. इसका मतलब यह है कि किसी भी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा लेता है और वापस हुआ उस मैसेज को भेजता है उस सोर्स को जहां से उसे मैसेज प्राप्त हुआ है, तो वह उसे ही हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक टू वे कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाता है और यह किसी भी आइडियाज़ का रिजल्ट होता है। मतलब कि जब मैसेज रिसीव करता है और फिर वह मैसेज भेजने वाले को उससे रिलेटेड अपना मैसेज भेजता है, तो यहीं पर कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वह पूरी नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि फीडबैक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो फीडबैक्स की इम्पोर्टेंस, हमारा जो पहला इम्पोर्टेंस है वो है हेल्प्स टू अचीव गोल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है उससे गोल्स को अचीव करने में फीडबैक हेल्प करता है। जैसे किसी कंपनी की किसी मीटिंग में कोई बात कही जा रही है तो वह लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा या पता ही नहीं चल पाएगा कि लोग उसे सुन भी रहे हैं या फिर सारी बातें उन्हें समझ में आ रही हैं या नहीं। ये हमें फीडबैक से ही पता चलता है, इसलिए कम्युनिकेशन में फीडबैक्स इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये होगा हमारा पहला पॉइंट। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब कम्युनिकेशन किया जाता है और अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो फीडबैक मिलने से ही उसका पता चलता है। इस तरह उसे सॉल्व किया जा सकता है और डिसीजन को लेने में भी फीडबैक हेल्प करता है। इस तरह रिसीवर के फीडबैक से हमें प्रॉब्लम का भी पता चल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक है, टू एक्सचेंज आइडिया एंड ओपिनियन। ठीक है, फीडबैक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे किसी भी आइडिया या ओपिनियन को भी एक्सचेंज किया जाता है। सेंडर कोई भी आइडिया या थॉट को शेयर करता है, रिसीवर उसे रिसीव करता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देता है, अपनी बात कहता है। इस बिजनेस में थॉट, ओपिनियन या आइडिया एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, जब रिसीवर सेंडर को अपनी रिस्पॉन्स देता है या इंफॉर्मेशन देता है, वह उस टॉपिक से रिलेटेड उससे बात करता है जिसके बारे में बता रहा है। इस तरह रिसीवर भी अपनी ओपिनियन देता है, दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं, तो वहाँ पर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, ये हमारा था क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, क्रिएट हेल्दी रिलेशन। सेंडर जब भी कोई इंफॉर्मेशन या ओपिनियन रिसीवर को देता है तो वहाँ उसे उसका फीडबैक भी मिलता है और रिसीवर को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे कि अपनी कंपनी का कोई सुपीरियर है, अपने एम्प्लॉय को कुछ बता रहा है, ठीक, और उसे बिजनेस के एम्प्लॉय में बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं, तो इस तरह लोगों के दोनों लोगों के बीच हेल्दी रिलेशन बिल्ड होता है,
जो कि एक बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह वे मिलजुल कर आपस में काम करते हैं और सुपरवाइज़र भी बहुत ही जल्दी अपनी एम्प्लॉयज़ को काम करा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिएट हेल्दी रिलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फीडबैक मिलने से ही कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। ठीक, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, फीडबैक में जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर हर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी इंफॉर्मेशन और ओपिनियन को शेयर करते हैं, और जब हर डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके इंफॉर्मेशन को शेयर करता है तो इस तरह डिसीजन को लेने में भी हेल्प होती है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा, इस तरह फीडबैक इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो इस तरह ये सारे पॉइंट हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक के। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए ही इतना ही। वीडियो में मैंने आपको बताया फीडबैक के बारे में कि फीडबैक किसे कहते हैं, उसकी क्या मीनिंग होती है, साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बटन पर क्लिक कर लें और सामने बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आगे की आने वाली वीडियोस जबकि नोटिफिकेशन आती रहें, आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।